कल हम ये पढ़ रहे थे, भारत कैसे अपने आप का सर्वोत्तम विकास और मानव जाति की सेवा कर सकता है। उसके लिए श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि अपने निज स्वभाव और उसका पालन करना, अपने स्वधर्म का पालन करना ही एकमात्र वो उपाय है, जिसके माध्यम से भारत अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है। ये बातें हमने करी थी। इसके रेफरेंस के अंदर विवेकानंद जी का एक कोटेशन कि भारत के सामने जो सबसे बड़ी 2 समस्याएँ हैं, वे तुरंत में विकास कैसे करें? तो उसमें एक तो पुराना धर्मरूढ़ जो सिस्टम है, जो प पुराना और एक पश्चिम हमारे सामने जो परोस रहा है। वो कह रहे हैं इसके अंदर अगर चयन करना ही पड़े, तो पश्चिम वाला हमारे कोई काम का नहीं है। उसी को आगे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। एक सच्चे हिंदू के चरित्र का रहस्य इस बात में निहित है कि वह पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, पद अधिकार तथा यश को केवल एक सिद्धांत, जो प्रत्येक हिंदू बालक में जन्मजात है, आध्यात्मिकता तथा जाति की पवित्रता के अधीन रखता है। इसलिए पूर्वोक्त 2 प्रकार के व्यक्तियों में एक तो ऐसा है, जिसमें धर्मपरायण हिंदू जाति के जीवन की संपूर्ण जीवनी शक्ति आध्यात्मिकता विद्यमान है, और दूसरा जिसके हाथ पाश्चात्य सभ्यता के नकली हीरे जवाहरातों से भरे हैं, परंतु जिसकी जीवनदायी शक्ति आध्यात्मिकता पर कोई पकड़ नहीं है। प्रयास आजकल ये है, आपका अगर भारतीय नाम भी है तो इस तरीके से प्रोनाउंस करो वो भारतीय नहीं वेस्टर्न नाम लगे, या आपकी सारी तौर तरीके उसमें, और वास्तव में ऐसा व्यक्ति, उसके हाथ क्या लगता है, नकली हीरे जवाहरात, और जीवनदायी शक्ति वास्तविक जो आध्यात्मिकता है उस पर कोई पकड़ नहीं। दो भारतीय जो, एक तो ऐसा है जो प्राचीन अपनी पुरातन चीज को पकड़े हुए है, उस वो तो पहला वाला, और दूसरा वाला ये है, तो इसमें तो कोई कोई बार्गेन वाली बात ही नहीं है। इन दोनों में से मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन सहमत होंगे कि हमें प्रथम दृष्टांत शास्त्र सम्मत या धर्म परायण व्यक्ति का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ आशा है, उसमें राष्ट्रीय भाव आध्यात्मिकता निहित है, उसके पास ऐसा कुछ है जिसे वह थामे रह सकता है, इसलिए वह जीवित रहेगा जबकि दूसरा मर जाएगा। इसके पास स्रोत तो है। अरे भाई, किसी सोर्स से जो जुड़ा है, वो सोर्स है, पेरेनियल सोर्स है। नए सोर्स खोजना आज के लिए जो भी चीजें हैं वो एक अलग चीज है, और ये बात तो खाली श्री अरविंद कह रहे हैं, और तो दूसरे को, और वो कोई ये नहीं कह रहे, वो तो बात ही दूसरी कह रहे हैं। जिस प्रकार यदि किसी आदमी के मर्म स्थान में कोई आघात न लगे, अर्थात यदि उसका मर्म स्थान सही सलामत रहे, तो दूसरे अंगों में कितनी भी चोट लगने पर भी उसे गंभीर न कहेंगे। आपका पाँव टूट गया या हाथ टूट गया, टूट के अलग हो गया, तो भी कोई ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, आप ये नहीं कि भी ठीक है, अब जो अब काटना पड़े तो इनमें हाथ पाँव ये आप कह रहे भाई काट के बचाना तो चाहिए इसको। पर आपका जो एक वाइटल ऑर्गन्स है, कभी इस ये तो नहीं सहन कर पाएँगे। उससे वह मरेगा नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारी जाति के जीवन का आध्यात्मिक मर्म स्थान सुरक्षित है, तब तक उसे कोई चीज़ नष्ट नहीं कर सकती। परंतु भली-भांति स्मरण रखो, यदि तुम उस आध्यात्मिकता को छोड़कर पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के पीछे जाओगे, तो इसका परिणाम यह होगा कि तुम 3 ही पीढ़ियों में लुप्त जाति बन जाओगे। क्योंकि इससे जाति की मेरुदंड ही टूट जाएगी, और जिस आधार पर विराट राष्ट्रीय भवन बनाया गया है, वह नष्ट हो जाएगा, और इसका परिणाम होगा हर तरह से संपूर्ण सर्वनाश। ये कब कह रहे थे? तब से अगर 3 पीढ़ियों की बात करो, तो ये समय तो ज़्यादा हो गया। तो इसके अंदर मूल अपना जो है वो आध्यात्मिकता, अरे भई हर व्यक्ति का है ये तो मूल।
इसका खंडन करके आज की सिचुएशंस के अंदर तो और ज़्यादा ये अपरिहार्य हो गया। अब तो कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। अगर आपको ज़िंदा बचे रहना है तो एकमात्र इसी में आशा है, इतनी तो समझ आई जानी चाहिए। हमें आध्यात्मिकता को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना होगा। इससे बाहर निकलने का उपाय है, जो ऊपर समस्या है इससे बाहर निकलने का उपाय है कि सबसे पहले हमें हमारे पूर्वजों द्वारा उत्तराधिकार स्वरूप मिली अमूल्य भेंट आध्यात्मिकता को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना होगा। क्या तुमने कभी ऐसे देश का नाम सुना है जिसके महानतम राजाओं ने अपने आप को प्राचीन राजाओं तथा पुरातन दुर्ग निवासी पथिकों का सर्वस्व लूट लेने वाले डाकू बैरनों का वंशधर न बताकर, मतलब पहले वाले आपको क्या बताते थे? लाइनेज किससे बता रहे हैं? एक सेकंड में गेट बंद कर देता हूँ। भी भारत के अंदर आप गोत्र कह रहे हो किससे? उस ऋषि से जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, जो जंगल में रहता था। जितने भी हमारे गोत्र हैं, वो लाइनेज हम किससे ट्रेस करते हैं? किसी ऋषि से, किसी महान व्यक्तित्व से। वहां वो किससे ट्रेस करते हैं? कोई ऐसा राजा जो लूटपाट करता था, रक्तपात करता था, या फिर डाकू बैरन का वंशधर न बताकर अरण्यवासी अर्धनग्न तपस्वियों की संतान कहने में ही अधिक गौरव समझा। आज भी है। आप आज कहते हो कि भी मैं इसकी संतान हूं, इसके अंदर आपको ये लगता है हाँ ये लाइनेज, ये नहीं बताते कि हम ऐसे किसी की हैं भी नहीं। और वहां वो किससे अपने को बताते हैं, किसकी संतान बताते हैं? क्या तुमने कभी ऐसी भूमि के बारे में सुना है? यदि नहीं, तो यह हमारी मातृभूमि ही वह स्थान। दूसरे देशों में बड़े बड़े धर्माचार्य अपने को किसी राजा का वंशधर कहने की बड़ी चेष्टा करते हैं। कोई धर्माचार्य है, वो ये बताएगा मैं किसी राजा से का वंशधर हूं, उसकी हेरेडिटी से आया हूं। परंतु यहाँ भारतवर्ष में महानतम राजा किसी प्राचीन ऋषि के वंशधर होने की बड़ी चेष्टा करते हैं। यार कोई तो अच्छा हो, मेरा उद्गम तो अच्छा हो। ये देखो आप, और ये आप इसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, अब जो ये वर्ण संकर आ गया, जो बीज ही नष्ट हो गया, ये बीज पता नहीं कहाँ से आया। जहां आपके पहले प्रधानमंत्री ये कहते हैं नहीं नहीं मैं तो जो हृदय से तो यहाँ मैं मजबूरन पैदा हो गया, मैं तो हूं नहीं। उससे आप आशा, उस मानसिकता से आशा रख रहे हो। वो तो खुद भी अपने आप को जीवित नहीं बचा सकेगी, क्योंकि जिन आकाओं के ऊपर वो पल रहे हैं उनकी उनके पास भी कोई गहरी चीज है ही नहीं ना। मूल आपकी वो चीज है नहीं। मूल से आप विच्छिन्न हो गए, त्रिशंकु हो गए आप। न आप उनके रहे, न आप इधर के रहे, कहीं के भी नहीं हो। इसलिए भले तुम आध्यात्मिकता में विश्वास करो या नहीं, परंतु राष्ट्रीय जीवन के लिए तुम्हें आध्यात्मिकता को पकड़ना होगा और एक हाथ से ये पकड़ बनाए रखनी होगी। तब फिर तुम दूसरे हाथ को फैला सकते हो और जो कुछ संभव हो वह सब अन्य जातियों से लाभ कर सकते हो। पर पकड़ तो माँ श्री अरविंद पे बनाए, बाकी कार्य या इस पकड़ को छोड़ दोगे तो और दूसरी फिर बचेगी क्या? परंतु सभी कुछ को जीवन के उस एकमात्र मूल तत्व आध्यात्मिकता के अधीनस्थ होना होगा। उसी से अपूर्व महिमा मंडित भावी भारत का उदय होगा। मैं निश्चित हूं कि यह आने वाला है। अतीत में जितना महान रहा है उससे भी कहीं अधिक महत्तर भारत सभी प्राचीन ऋषियों की अपेक्षा महत्तर ऋषियों का आविर्भाव होगा। हो चुका श्री अरविंद के रूप में। अब हमसे क्या मांग करी जा रही है? उसके लिए एक दिन भी नष्ट करना गुरुद्रोह है। और तुम्हारे पूर्वज न केवल संतुष्ट ही होंगे, अपितु मुझे पूरा विश्वास है वे जिन भी लोकों में हैं वहां से अपने वंशजों को इतना महिमान्वित और इतना महान बने देख गौरवान्वित अनुभव करेंगे। मेरे भाइयों, आओ हम सब मिलकर कठिन परिश्रम करें। अब यह सोने का समय नहीं है। हमारे कार्य पर भावी भारत निर्भर करता है।
हमारे कार्य पर भावी भारत निर्भर करता है। अरे भाई, मेरा जो पार्ट है वो तो मेरे को अदा अदा करना ही चाहिए, अगर उससे दिव्य जीवन आता है या नहीं आता, अब ये कोई बात थोड़ी हुई। मेरे अकेले के प्रयास से क्या होगा? अरे तेरे अकेले के प्रयास से ही होगा, तू तो शुरू कर। भारत जननी तत्परता से प्रतीक्षा कर रही हैं। वह केवल सो रही हैं। उठो, जागो और हमारी इस मातृभूमि को अतीत से कहीं अधिक गौरवशालिनी और अभिनव शक्ति संपन्ना होकर यहाँ अपने शाश्वत सिंहासन पर आरूढ़ होते देखो। आप यूं ही क्यों जाना चाहते हो? कुछ कुछ तो करो भाई। ईश्वर की परिकल्पना जितनी पूर्ण रूप से हमारी मातृभूमि में विकसित हुई, उतनी कभी भी, कहीं भी नहीं हुई, क्योंकि ऐसी परिकल्पना और कहीं रही ही नहीं। कंसेप्शन ही नहीं है उनके। हम ऐसी संतान, और बताओ कहाँ उनके टुकड़ों के ऊपर कोशिश कर रहे हैं और शाबाशी बटोरने की, कि वो शाबाशी दे दे मेरे को। वो एक कोई कागज का टुकड़ा दे दे जिसके ऊपर लिख के कोई शाबाशी हो, तो मेरा पेट भर जाए कैसे भी, मेरे बच्चों का पेट भर जाए। यही प्रयास है कुल मिला के। कदाचित आप लोग मेरे इस दृढ़ कथन से आश्चर्यचकित हैं, किंतु किसी दूसरे शास्त्र से ईश्वर तत्व के बारे में हमारे समान भाव जरा दिखाओ तो सही। अन्य जातियों के जातीय ईश्वर या देवता थे, जैसे यहूदियों के ईश्वर, अरब वालों के ईश्वर इत्यादि, और इनके ईश्वर दूसरी जातियों के ईश्वरों के साथ लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। दूसरों की जरूरत ही नहीं है। आप ग्रीक पैंथियन की बात करो, आपस के अंदर वो दिखाते हैं, वो एफ्रोडाइटी है उनके जो वो एक दूसरे से, वो पत्नियां जो हैं उनकी, वो द्वेष करती हैं। दूसरी जातियों की बात ही नहीं है। वो सौंदर्य की देवी जो है वो एफ्रोडाइटी, अब वो दूसरी वाली से कर रही है। उसके अंदर वो दूसरी, अरे इसके ऊपर तो मूवीज हैं। वो साथ में खुद नहीं रह सकते। दूसरी जातियां नहीं, अपने आप के साथ, दूसरी वालियों के साथ तो इनटॉलरेंट हैं, वो उनको तो मार ही डालो। आपकी अपनी संस्कृति के अंदर अगर कोई क्वेश्चन कर ले, तो कहते जला डालो इनको। करोड़ों औरतों को विचेज कह के जला डाला, जलाओ इनको। मतलब इन्होंने रक्तपात के अलावा और कोई दूसरी चीज करी नहीं। भारत ने इस चीज में कभी भारत ने टच किया ही नहीं। अगर इसको सभ्यता कही जाए, तो भारत इस पायदान पे है ही नहीं, इस रेस में है ही नहीं कि इसने धर्म के नाम पे ऐसा कुछ किया हो। तो आप सोचिए कि ये क्यों है ये विशिष्टता। अगर इन विशिष्टता के तत्वों को हम थोड़ा सा भी विवेचन करें, हमको जो आधार मिला है वो एक बिल्कुल अकल्पनीय है। आप अपने आप को दूसरे के तरीके से सुसमंजस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप एक दूसरे धरातल पे खड़े हो, आप कभी भी वहां तक नहीं आ सकते भाई। ये संस्कृति बिल्कुल अलग है। जितना ही गहराई से प्रवेश करो, समस्या क्या है कि हम एक ऐसी जगह आ गए जहां से इस चीज का विवेचन करना भी हमको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके जो वर्तमान जो आधार हैं, ये तो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। इनफैक्ट बिल्कुल अलग ही है। तो आपको लगता है पता नहीं कोई चीज अलग हो जाएगी, हम जिस सेफ ग्राउंड पे खड़े हैं वो तो चला जाएगा। ये चीज नहीं होगी तो बताओ, अब इस ये तो जरूरी है ना। आप तो आश्रम में हो, आप कह सकते हो, हम तो देखो ऐसा, ये कोई बातें नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। और यदि ऐसी है, तो ऐसी है। तो ये शब्द तो जो हैं सो आपके सामने हैं, इनका क्या अर्थ निकलता है? अगर इसको आप तोड़ तोड़ मरोड़ करके ऐसी कोशिश करोगे, तो हमारा ही नुकसान है इसके अंदर। किंतु ये तत्व की ईश्वर कल्याणकारी और परम दयालु है। हमारा पिता, माता, मित्र, प्राणों का प्राण और आत्मा का परमात्मा है। भारत में और एकमात्र भारत में ही रहा है। अंत में जो शैवों के लिए शिव, वैष्णवों के लिए विष्णु, कर्मियों के लिए कर्म, बौद्धों के लिए बुद्ध, जैनों के लिए जिन, ईसाइयों और यहूदियों के लिए जिहोवा, मुसलमानों के लिए अल्लाह और वेदांतियों के लिए ब्रह्म है, जो प्रत्येक संप्रदाय के प्रभु हैं, जिनकी संपूर्ण महिमा केवल भारत ही जानता था। वे ही सर्वव्यापी दयामय प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद दें, हमारी सहायता करें, हमें शक्ति दें, जिससे कि हम इस भाव को कार्य रूप में परिणत कर सकें। हम लोगों ने जिसका श्रवण किया और अध्ययन किया है, वह खाए हुए अन्न के समान हमारी पुष्टि करे, वह हमारा बल बने। माँ श्री अरविंद का हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये हमारी प्रार्थना है कि वो
वो ही हमको पुष्टि प्रदान करे। हमारी सस्टेनेंस उनके शब्दों से हो, न कि जगत के टुकड़ों से। देखें, ये भी एक चीज है, वो भी एक हेल्थ के नियम, कोई भी ये नियम आपकी जो सोल की डिग्निटी है, उसको कितना ह्यूमिलिएट करता है, कितना शर्मिंदा करता है हमको। और दूसरी चीजें, वह हमारे अंदर ऐसी शक्ति के रूप में परिणत हो जो एक दूसरे की सहायता करे। उसके द्वारा हम गुरु और शिष्य आपस में ईर्ष्या न रखें। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम। इसके आगे हमारा धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। ये 2-3 पैसेजेस बहुत इंस्पायरिंग है, और हम जो पढ़ रहे हैं डायरेक्टली उससे बिल रेलेवेंट है। जो श्री अरविंद कह रहे हैं उससे सीधे-सीधे रेलेवेंट है। और ये कोई ये नहीं विवेकानंद जी ने तब कहा था, आज इसकी प्रासंगिकता नहीं है। ये तो ऐसी चीजें हैं जो रोज रोज दोहराने की हैं। रोज भी दोहराएं तो भी बाहरी प्रकृति और आज का जिस तरीके का मैस्मरिज्म है, उस समय तो था ही नहीं। उस समय तो ये सारी चीजें आई नहीं थी। विज्ञान का जो दुंदुभियां आज बजा रहा है, उस समय तो अपने बस शुरुआती उस तरीके से था। आज तो इसने आपके सामने लाके जो चीजें रख रखी हैं, इस तरीके से रख रखी है, कोई शक तक भी करने के लिए तैयार नहीं कि और कोई दूसरी बात है क्या। और जो बोल रहे हैं वो भी कोई सच्चा उपचार दे नहीं रहे। हमारा धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे थे। श्री अरविंद ने कहा कि कई बार ये कहा जाता है कि भारत का पतन इसलिए हुआ क्योंकि ये अतिशय रूप से धार्मिक हो गया। श्री अरविंद कह रहे हैं बात इससे उल्टी है। ये अतिशय रूप से धार्मिक हुआ नहीं। तो इसी के लिए अब ये कह रहे हैं हमारा धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। पर धर्म मतलब क्या? उसको श्री अरविंद ने भी डिफाइन किया था। अब ये विवेकानंद जी हैं, ये कह रहे हैं, इसको देखो आप। हमारा धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है क्योंकि इसके अनुसार इस 3 दिन के क्षुद्र इंद्रियाश्रित सीमित संसार को ही अपना अभिष्ट और उद्दिष्ट, मतलब आपका उद्देश्य नहीं बनाना है, और इसी को हमारा महान ध्येय नहीं बनाना है। इस पृथ्वी का यह क्षुद्र क्षितिज जो केवल कई एक हाथ ही विस्तृत है, मतलब कुछ हाथ ऊपर ही तो है, ये क्षुद्र क्षितिज हमारे धर्म की दृष्टि को सीमित नहीं कर सकता। हमारा धर्म दूर तक, बहुत दूर तक फैला हुआ है। वह इंद्रियों की सीमा से भी आगे तक फैला है। वह देश और काल के भी परे है। वह दूर और दूर विस्तृत होता हुआ उस सीमित सीमातीत स्थिति में पहुंचता है जहां इस भौतिक जगत का कुछ भी शेष नहीं रहता और सारा विश्व ब्रह्मांड ही आत्मा के दिगंत व्यापी, मतलब जिसकी सीमाएं नहीं है, सीमाएं खाली दिशाएं हैं, उसका कोई अंत नहीं है, महामहिम अनंत सागर की एक बूंद के समान दिखाई देता है। मतलब ये सारा ब्रह्मांड जितना भी है, आत्मा का एक महामहिम अनंत सागर है, उसकी एक बूंद, इनफैक्ट उससे भी छोटी। हमारा ही सच्चा धर्म है क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, कि ये संसार मिथ्या और क्षण भंगुर है, कि तुम्हारा सारा स्वर्ण और कुछ नहीं, बस खाक के ढेर जैसा है, कि तुम्हारी सारी शक्तियां परिमित हैं, और यह कि स्वयं जीवन ही प्रायः एक अभिशाप या अमंगल होता है। हमारे लिए भी यही है। अगर माँ श्री अरविंद को छोड़ दें और कोई दूसरे प्री ऑक्यूपेशंस अगर जीवन में हों, अभिशाप से भी बुरा है। दूसरों को तो ये किसी ने कहा नहीं, हम तो एस्पिरेशन कैरी करते हैं, तो हमारे लिए कोई दूसरी चीज नहीं एग्जिस्ट करती। यही कारण है कि हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है। हमारा धर्म इसलिए भी सच्चा धर्म है क्योंकि सभी कुछ से ऊपर वह त्याग की शिक्षा देता है, और युगों के अनुभव से प्राप्त अपने अगाध विज्ञान और प्रज्ञा को लेकर यह सिर ऊंचा कर खड़ा होता और उन जातियों के सामने जो हम हिंदुओं की तुलना में अभी कल पैदा हुए बच्चों के बराबर हैं, ललकार कर घोषणा करता हुआ कहता है, बच्चों, तुम इंद्रियों के गुलाम हो। ये सुख सीमाबद्ध हैं, विनाश के कारण हैं। भोग विलास के ये 3 दिन अंत में केवल विनाश या पतन ही लाते हैं। इस सब को छोड़ दो, इंद्रियों की भोग विलास की लालसा को त्याग दो, संसार की माया में न लिपटो। यही धर्म का मार्ग है।
त्याग के द्वारा ही लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग है, भोग विलास के द्वारा नहीं। इसीलिए हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है। अब ये कह रहे हैं हम नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, उसमें वेद भी पढ़ाएँगे, ये भी पढ़ाएँगे, पर उसका हेतु क्या होगा? भोग विलास। ये कोई नहीं कह रहा राष्ट्रीय आदर्श आपका ये चीज़ करो, कोई एक कहने वाला ये चीज़ नहीं है। अब आप पढ़ाओ, चाहे वेद पढ़ा लो, चाहे कुछ भी पढ़ा लो। उसका अंत परिणाम ये है कि ये कहने के लिए ताकत चाहिए। आपको लगता है ये कौन ग्राहक होगा? यहाँ बैठे हैं उन लोगों को भी ये लगता है यार हमारा काम थोड़ी है ये। जो एस्पिरेशन रखते हैं, वो भी कह रही है भई हम तो देखो परिवार में हैं, हम क्या करें? आप लोग ही जो वहाँ चले गए वही या जो भी अब मतलब हर जना ये है कि भई मैं तो देखो इतना थोड़ी हो गया या फिर जो यहाँ है वो कहे मेरा रूपांतर थोड़ी हो गया, देखो शरीर भी है, देखो ये भी है। कुल मिला के आप अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे उन भागों को जिनको आपको अकाउंट करना चाहिए। मतलब आर्य की प्रवृत्ति, आप कहीं भी हैं उससे आगे जाना। क्यों केवल वेदांत ही सार्वभौमिक धर्म बन सकता है? ये बिल्कुल स्पष्ट है देखो इसमें तो कोई अब ये हर जने के अपने मंथन की चीज़ें हैं। अगर आपको अपने जीवन में वैभवशाली होना है, राष्ट्रीय जीवन में कुछ भी करना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, न शिक्षा के अंदर है, न परिवार के अंदर है, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। आप चाह रहे हो कि भी शिक्षा में ये भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, कभी नहीं हो सकता। जब तक कि आप इस चीज़ को नहीं लागू करते और ये चीज़ इतनी प्रभावी है, अपने रूप स्वयं पैदा करेगी। आपके करने से होगा क्या? करिकुलम तो ये डिसाइड करेगी और हर बच्चे के साथ कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो आपकी समय सीमा क्या है? अरे दूसरे ने समय सीमा क्या बताई? भारत तो जिस स्थिति के अंदर आ गया है या फिर विश्व जिस स्थिति के अंदर आ गया है, विज्ञान से पहले तो इतनी तकलीफ में था नहीं। ये सो कॉल्ड हरित क्रांति आई उससे पहले रोग रोग इतने थे नहीं एज़ सच। जिसको आप क्रांतियाँ कह रहे हो वो वास्तव में क्रांतियाँ दूसरे अर्थ के अंदर हो गई। उसने तो बहुत जल्दी आपको एक ऐसी कगार के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, जहाँ मनुष्य जाति अब ये बात कर रही है कि अर्थ इनहैबिटेबल हो जाएगी, थोड़े ही समय के अंदर। वो तब की है जब ऑलरेडी कितने शहर हैं, वो तो गैस चेंबर हो चुके हैं। हैज़ार्डस लेवल के ऊपर हैं। वो कह रहे हैं हमारी क्षमता है, अरे क्षमता तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेचारे बच्चे हैं, वो बहुत तकलीफ पा रहे हैं। सही बच्चे नहीं पैदा हो रहे, आपकी क्षमता ही नहीं रही, आगे संतति लेके आने की। वो जो परिणाम है आप देख ही नहीं पा रहे कि क्या परिणाम हो रहे हैं। या फिर समाज के अंदर जिस-जिस तरीके की चीज़ें उत्पन्न होके आती हैं, आप कह रहे हैं एक नियम और बना दो। ऐसी घटनाएँ समाज के अंदर हो रही है तो और क्या होंगी? मूल उसकी बात हम नहीं करेंगे, उस शिक्षा की बात हम नहीं करेंगे। नियम बना दो, कानून बना दो, सरकार इस तरीके की कर दो, चरित्र के ऊपर कोई काम मत करो। क्योंकि शिक्षा तो अरे भई जिस तरीके की फैक्ट्री है उस तरीके के प्रोडक्ट आएँगे। वो प्रोडक्ट का जो-जो परिणाम होगा, परिणाम आपको अच्छे नहीं लग रहे। मतलब मूल हम बात कर ही नहीं रहे। जो मूल बात करता है उसके ऊपर हम प्रश्न करते हैं। क्यों केवल वेदांत ही सार्वभौमिक धर्म बन सकता है? वेदांत और एकमात्र वेदांत ही मानव का सार्वजनीन धर्म बन सकता है। श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं कि भारत को आगे आने वाला जो समय है उसके लिए भावी धर्म जो है वो भारत ही देगा और इसमें श्री अरविंद ही देंगे। भारत देगा, श्री अरविंद के प्रकाश में देगा। सारे सूत्र वो दे चुके हैं। तो आप अगर विश्व की भी बात करते हो, भावी कोई भी चीज़ की बात करते हो, तो भी यहाँ श्री अरविंद के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा आपके पास आशा है नहीं इसके लिए। विश्व सारा निहार रहा है उत्तर के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमको कुछ दे देगा। अरे वो कहाँ से दे देगा? वो तो आपको निहार रहा है उत्तर के लिए। आप उसकी ओर आशा से कैसे देख रहे हो? आप अपने भीतर प्रवेश करो। माँ श्री अरविंद के अंदर प्रवेश करो, उनसे जो-जो आज की समस्याएँ हैं, वो वहाँ सामने रखो और वो आपके बीइंग की ही समस्याएँ हैं, एक कलेक्टिवली, व्यक्तिगत रूप से।
आप अपना जब तक खुद मंथन करके उन समस्याओं को या उन चीज़ों को, अपने बीइंग की गुत्थी को माँ श्री अरविंद के प्रकाश में जब तक नहीं सुलझाते, तब तक भावी विश्व का धर्म भी प्रेषित भारत नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं है। अपने अगर अंतर के अंदर जाके एक व्यक्ति भी ये काम सच्चे रूप में कर सके, तो ये बहुत महत योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा वो, अगर सच्चे रूप से ये किया जा सके। तो यही बात श्री अरविंद कह रहे हैं और फंडामेंटली कह रहे हैं। वही विवेकानंद जी तो फंडामेंटल कह रहे हैं, पर अब जिस ऑडियंस को वो कह रहे हैं, जिन शब्दों का उनको प्रयोग करना पड़ रहा है, हम इसके अंदर और गहराई से इसलिए प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि हमको सुविधा है श्री अरविंद के शब्दों की। इनफैक्ट करना चाहिए। दूसरा तो इसी के अंदर जितना वो कोशिश करके प्रवेश कर सकता है, उतना ही कर सकता है। हमको श्री अरविंद का एक महत बैकग्राउंड और मिल जाता है। वेदांत और एकमात्र वेदांत ही मानव का सार्वजनीन धर्म बन सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है, और कोई नहीं है। मतलब वेदांत के अलावा और कोई दूसरा धर्म नहीं, तो फिर क्या होगा? वैसे इसको अगर सोचें आप, तो इसका एग्ज़ीक्यूशन क्या होगा? जो सो कॉल्ड अलग-अलग धर्म हैं, क्या इसको निगल जाएगा ये? क्रिश्चियनिटी नहीं रहेगी, इस्लाम नहीं रहेगा और दूसरे-दूसरे इतने धर्म हैं, उसकी बजाय पॉलिटिकली एग्ज़ीक्यूट करोगे इसको? कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट आई, वहाँ यूएन के अंदर या किसी तरीके से एक प्रस्ताव पारित किया कि भी कल से ये होगा। मतलब कैसे करोगे? तो इसको पहले तो ये समझना कि वेदांत कह क्या रहा है। वेदांत की मूल जो प्रस्थापना है, वो तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तू भी वही है। सर्व खल्विदं ब्रह्म। अगर मैं ब्रह्म हूँ, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? तू ब्रह्म है, तो हम दोनों को किस तरीके से इंटरैक्ट करना चाहिए? स्त्री-पुरुष के बीच के अंदर क्या तालमेल होगा? परिवार के साथ क्या तालमेल होगा? और बढ़िया हो जाएगा। पर इस दृष्टिकोण से कि आप किसके साथ डील कर रहे हो? अरे भई, इसके इसका केंद्र हमारे लिए माँ है। वो डीलिंग माँ आपके हृदय में बता दे कि इससे करो, नहीं करो, बस। तो सारी चीज़ माँ के रेफ़रेंस से हो गई। आप माँ के हो, जो व्यक्ति या कोई भी चीज़ आपके संपर्क में आती है, वो माँ के कारण या माँ ही लेके आई है, ये आपको कोई सिद्धांत तय नहीं, प्रैक्टिकली नज़र आता है, टेंजिबली नज़र आता है आपको। और उसके जो परिणाम है या वो जब आप उस दृष्टिकोण से देखते हो, कैसे चीज़ें चेंज हो जाती है, वो तो हमारे लिए एक प्रैक्टिकल चीज़ है। बच्चा आ रहा है, आप सामान्य ग्राउंड्स के ऊपर उसका एडमिशन ले ही नहीं सकते। वो तो कोई भी ग्राउंड्स के ऊपर उसका तो, अगर डीपर आपके ग्राउंड नहीं हो, तो ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है, आपके लिए प्रैक्टिकल चीज़ हो जाती है कि आप ऐसी संस्था को नहीं तो चला नहीं सकते। कोई भी आपके कोई एक नोशन है, कोई एक विचार है, चाहे कितना भी आपका बड़ा ऊँचा विचार है, यदि आप माँ के प्रति ओपन नहीं हैं, या एट लीस्ट कम से कम समय-समय के ऊपर उसके दिशा-निर्देश के प्रति ओपन नहीं हैं, तो आप तो एकांगी तरीके से एक लाइन पकड़ के एक दिशा में निकल पड़ेंगे, और वो दिशा हमेशा ही, वो तो हमेशा एरोनियस तो होगी ही। ये तो कंप्लीट सत्य है, एक सीधी लाइन तो आपको एक कहीं भी लेके चली जाएगी। इसके अतिरिक्त और कोई इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है। वेदांत के धर्म के लिए एक तो भारत, और भारत के अंदर भी अब किनमें ये भाव है, वो उठें, खड़े हों, उनको सारी सुविधा, उनको सारी जो शक्ति है माँ की, सारी चीज़ उसको प्राप्त हो जाएगी। आप खड़े तो हो विश्वास करके। हमारे वेदांत धर्म के अतिरिक्त विश्व के लगभग सभी अन्य महान धर्म अवश्य ही अपने एक या अधिक संस्थापकों के जीवन जीवन या जीवनों से संबद्ध हैं। जितने भी और धर्म हैं, वो 1 या 2 या 3 या जितने भी हैं, उन संस्थापकों के जीवन या जीवनों, उनके सिद्धांत, जीवनों, अगर आप बुद्ध की बात करो तो उसके पीछे भी वो कह रहे हैं, जिसमें जातक कथाएँ वगैरह भी आप देखते हो। उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाएँ, उनके मत और उनका आचार शास्त्र जो कुछ हैं, सब किसी न किसी व्यक्ति विशेष या धर्म संस्थापक के जीवन के आधार पर उसी के चारों ओर निर्मित है, और उसी से
वे अपने आदेश, प्रमाण और शक्ति ग्रहण करते हैं। इस्लाम उनके इर्द-गिर्द बुनता है और जोरदार बात है, उन्होंने एक चीज़ कही ही नहीं उस तरीके से। ये तो बाद में इकट्ठी करी। और आश्चर्य तो यह है कि उसी संस्थापक विशेष के जीवन की ऐतिहासिकता पर ही उन धर्मों का सारा ताना-बाना प्रतिष्ठित है। और अगर वो व्यक्ति बुद्ध अगर आ जाएँ और ये देखें कि उस उनके अनुयायियों ने उनका क्या बना डाला है, तो माँ कह रही है उल्टे पाँव वापस भाग के चले जाएँ। कि उन्होंने उनके पंथ का या धर्म का या जो भी उन्होंने स्थापित किया या शिक्षाएँ जो उन्होंने दी, उसका इन लोगों ने क्या बना दिया। ये ही बात ईसा मसीह के साथ हो। अब जो इस्लाम के ये है, उनके साथ हो या नहीं हो पता नहीं, पर वो तो प्रैक्टिकल आदमी थे। वो इस तरीके की जो आए थे, उनके लिए ज़रूरी थी जिस तरीके के उनको लोग मिले थे, उनके लिए ज़रूरी थी ये, कि भई ये काम करो। भई आपके पास कोई व्यक्ति है, आप उसको क्या समझा सकते हो? उसके लिए गए यार इसको तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दे, ज़्यादा मत बता इसको, कह दे बस ये उठा के यहाँ लिया, इसको वहाँ रख दे। ये 2 बातें मत बताओ कि यहाँ लिया या फिर ये उसको वहाँ रख दे, 2 विचार एक साथ मत दो। यदि किसी तरह उसके जीवन की ऐतिहासिकता पर आघात लगे, जैसा कि वर्तमान युग में प्रायः देखने में आता है कि बहुधा सभी धर्म संस्थापकों और अधिष्ठाताओं की जीवनी के आधे भाग पर तो विश्वास किया ही नहीं जाता। बाकी बचे आधे हिस्से पर भी संदिग्ध दृष्टि से ही देखा जाता है। और ऐसी स्थिति हो, जबकि तथाकथित ऐतिहासिकता की चट्टान हिल गई हो और ध्वस्त हो रही हो, तब संपूर्ण भवन पूरी तरह से चरमरा कर गिर गिर पड़ता है और सदा के लिए अपना महत्व खो देता है। इनफैक्ट श्री अरविंद कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि विश्व के अंदर 4 ऐसी घटनाएँ हैं, जो जिसको ऐतिहासिक नहीं बताया जाता पर फिर भी सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो ये एक विचार करने की बात है कि क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन वो सीज़र की मृत्यु से ज़्यादा महत्व रखता है। बताओ कैसी एक विचित्र बात है। तो एक्साइल इन वृंदावन, कोलोक्वी ऑफ कुरुक्षेत्र, फिर बाद में आपका ट्रॉय, सीज ऑफ ट्रॉय और क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। ये 4 महान ऐतिहासिक ऐतिहासिक नहीं, 4 घटनाएँ हैं, जो इतिहास कहता है कि कभी हुई ही नहीं। ये कवियों की कल्पनाएँ हैं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, भी धन्यवाद दो ऐसे कवियों को जिन्होंने ऐसी चीज़ का निर्माण किया। सारा आपका धर्म है, भई भागवत धर्म या वैष्णव धर्म सारा उसी से आया। अगर कवि कल्पना है, तो ये कल्पना ही आपके जीवन को, पूरे जीवन को देखो विश्व भर में मोल्ड कर रही है। ये कल्पनाएँ तो बड़ी विचित्र बात है कि आप सत्य किसको कहते हो, कल्पनाएँ किसको कहते हो, असत्य किसको कहते हो। इनफैक्ट कल्पना और असत्य एक चीज़ नहीं है। आपको काल्पनिक है मतलब असत्य है, ये नहीं। हमारे धर्म के अतिरिक्त संसार में अन्य जितने बड़े धर्म हैं, सभी ऐसे ही ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के आधार पर खड़े हैं। परंतु हमारा धर्म तत्वों या सिद्धांतों की नींव पर खड़ा है। कोई भी स्त्री-पुरुष वेदों के निर्माण करने का दावा नहीं कर सकता। व्यास जी के लिए भी कह रहे हैं, उन्होंने तो संहिताबद्ध किया इसको। संगीता ही करी इन्होंने, वर्गीकरण किया इसका। ये तो शाश्वत सिद्धांतों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। हाँ, जिन्होंने रिसीव किया, ये कुछ बेवकूफ़ आजकल बैठ के डिबेट करते हैं। क्योंकि भई किसी को भी अब ये तो दिक्कत नहीं है कि बड़े कोई चीज़ सेटअप की ज़रूरत है, एक छोटा-सा अपना फ़ोन लगाएगा, एक किसी को बैठा लेगा, अपने खुद के प्रश्न हैं वो फ्रेम करेगा, उसके उत्तर दे देगा, सर्कुलेट कर देगा। और जितनी ही मूर्खतापूर्ण बात होगी, उतनी ही बढ़िया तरीके से सर्कुलेट होगी। आप अगर श्री अरविंद का गंभीर कोई चिंतन दोगे, नींद आ जाएगी, 2 मिनट नहीं देखेंगे। आप इस पूरी क्लास को ईमानदारी से कोई कर पाए या इसको बाद में सुन पाए, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। आपका ये भी भारी बात है ये तो। तो ये ऐसी तो स्थिति नहीं बची, ऐसी तो शिक्षा ही नहीं बची, कॉमन ग्राउंड ही नहीं बचा। घर के ऊपर आप देखते हो कि बड़े-बूढ़े भी जो हैं, जिनको जिन कामों में लगे रहना चाहिए, वो भी लगे रहे हैं साहब टीवी के अंदर। तो आगे आने वाली संतति से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो?
ये तो शाश्वत सिद्धांतों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वेदों के अंदर ऋषियों के ऊपर नाम दिए गए हैं। ये इस परिवार को बिलोंग करता है। अरे पर उसने जो चीज़ लाके वहाँ प्रस्तुत करी, वो क्या करी? अपने आत्मिक क्षण के ऊपर कोई चीज़ है, उसको यूज़ करके कोई चीज़ अभिव्यक्त कर दी। माँ ने कहा कि पहली बार मेरे को पता चला, जब कोई चीज़ आई और उसने मेरे हाथ को पकड़ के जो लिखवाना था वो लिखवा लिया। पहले मेरे को ये लगता था कि ये वेद के बारे में ये कहते हैं कि इसमें एक मात्रा तक की त्रुटि नहीं हो सकती, ये कैसे संभव है? ह्यूमन एरर तो, और इतना लंबा समय जिसके अंदर आपके पास लिखने को कोई इनफैक्ट लिपि तक भी नहीं थी एज़ सच। तो लिखने का कोई साधन नहीं, खाली आपके ज़बानी ही आ रही है। तो इसमें त्रुटि, फिर बाद में जब कहा कि मेरे को किसी फ़ोर्स ने आके मेरे से जो लिखवाना था वो लिखवाया, तब मैं समझ सकी कि इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब आपका ह्यूमन इसमें इंटरवेंशन ही नहीं है, तो एरर कहाँ से आएगी? फिर तो जो आएगा वो ही करवाएगी वो चीज़। अब इन चीज़ों का जब तक व्यक्ति को अनुभव न हो, तब तक ये बातें आप न तो कर सकते, किसके सामने है? वो कह रहे भैंस के आगे बीन बजाना, तो भैंस तो शायद रिस्पॉन्ड कर भी दे। बीन से थोड़ा बहुत वो दूध के अंदर कोई फ़र्क पड़ जाए या कुछ भी फ़र्क पड़ जाए, पर ये तो कितने लंबे समय से भई हम अपने आप को ही देख लें। क्या हमारी भौतिक प्रकृति में विश्वास बैठा है माँ श्री अरविंद की शब्दों के प्रति? भैंस तो रिस्पॉन्ड कर जाती इतने के अंदर। ऋषियों ने इन सिद्धांतों का पता लगाया है और कहीं-कहीं प्रसंगानुसार उन ऋषियों के नामों का उल्लेख मात्र आया है। बस केवल नामों का उल्लेख मिलता है। हम यह भी नहीं जानते कि वे ऋषि कौन थे और क्या थे। कितने ही ऋषियों के पिता का नाम तक भी नहीं पता होता, और ऐसा तो लगभग सभी जगह है कि कौन ऋषि कब और कहाँ पैदा हुए हैं, इसका तो कहीं ज़िक्र भी नहीं आया है। इनफैक्ट ऋषि जैसे गौतम, अरे ये तो मोस्ट एनलाइटेंड, तो वो तो आपको एक पदवी दे दी गई, सपोज़ ये तो गुणात्मक है, आपको गविष्ठिर, गौतम, इस तरीके के अगर नाम आप दे रहे हो, तो ये तो गुणात्मक हो गए। माँ ने जैसे नाम दिया नवजात, न्यूबॉर्न, कितना सुंदर नाम है। अब आप एक तो किसी को यूँ ही कोई नाम नए से निकालना है जी, नवजात निकाल लिया, उसका गुण से क्या संबंध है? तो इसलिए गौतम हो सकता है कि 1000 साल पहले हो सकता है 1000 साल बाद हो, क्योंकि ये तो क्वालिटेटिव चीज़ है। और एक व्यक्ति भी गौतम हो, ये क्या ज़रूरी है भई? अगर क्वालिटी की ही बात है, तो कोई दूसरा व्यक्ति इसको रिप्रेज़ेंट करेगा, उसका नाम भी गौतम हो सकता है। तो उनकी मानसिकता बिल्कुल अलग थी। वो नामकरण के अंदर, जीवन को जीने के अंदर, सब में टोटल में प्रतीक, भीतर की चीज़ देखते थे। माँ भीतर की चीज़ देखती थी। वो कह रही है प्रकृति के अंदर कौन से समय कौन-सा फूल ज़्यादा है, आप तुरंत ये देख सकते हो। इस बार रियलाइज़ेशन के फूल ज़्यादा आए हैं भई। इस बार ये पेड़ ज़्यादा फल रहा है। इतना ध्यान रखती थी माँ एक-एक, एक-एक, एक-एक डिटेल का। इतनी सेंसिटिव थी। और वो ही कोई दूसरा जिसको सेंस नहीं हो, तो आप ये देखिए, टेनिस खेलने के अंदर वो कह रही है कि मैं जब गेंद देती हूँ, तो तुम्हारी तरफ अपनी चेतना, अपनी शक्ति ये देती हूँ। तुम्हारी ओर से जब वापस आती है, तो मैं आकलन कर लेती हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ग्रहणशीलता है, तुमने कितनी रखी, तुमने क्या किया। अब ये खेल रहा है या ये साधना, इससे ज़बरदस्त ध्यान, साधना ये क्या हो सकती है, ये बताओ मेरे को। साहब ये कॉमन चीज़ नहीं है मनुष्य जाति की, तो क्या करें? कॉमन है या नहीं है, पर ये चीज़ें हैं भई। पर इन ऋषियों को अपने नाम की परवाह क्या थी? वे तो सनातन तत्वों के प्रचारक थे, और वे स्वयं यथासंभव उन सिद्धांतों के जीते जागते उदाहरण थे, जिनका वे उपदेश करते थे। फिर जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी अत्यंत गहन रूप से निर्गुण है। अर्थात किसी धर्म है, क्योंकि ये तो वेदांत के धर्म की बात कर रहे हैं, पर अगर आप यूँ भी
वैष्णव धर्म की भी बात करो तो आप शालिग्राम है, बिल्कुल साकार है, पर वो कह रहे हैं ये साक्षात परम ब्रह्म है। तो उसके पीछे फिलॉसफी को कहीं भी उन्होंने लिमिट नहीं किया। आप किसी एक विग्रह पति को कह रहे हो साक्षात, मतलब कहीं भी कोई रुक ही नहीं रहे, आप सीधे उसको वहीं लेके जा रहे हो। तो इन्होंने कहीं सगुण और निर्गुण को अलग थोड़ी। दूसरे कह रहे हैं हमारा देवता है, निराकार है, और ऐसा कह के माइंड से उसका इस तरीके का वर्णन करते हैं कि उसका एक रूप पैदा कर दिया, ये वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है करके। भी जैसे आप पर्टिकुलर कोई एरिया को काट देते हो, तो काट के वो फिगर तो बनी गई। भी क्या तो आपने इसको एम्बॉस कर दिया किसी एक चीज को, आपने ह्यूमन आकृति किसी बोर्ड में से काटी और काट के उस आकृति को तो अलग कर दिया, वो तो हो गई साकार। और जिस बोर्ड में से काटा है वो हो गई निराकार, पर काट के भी आकृति तो आपने बना दी। अब ये दोनों मिलाओगे तो एक ही चीज है यार, इसके अंदर क्या बात है? आप सगुण और निर्गुण बार बार अलग क्या कर रहे हो? क्योंकि जिस बोर्ड के अंदर से आपने वो फिगर काट के, एक आपने मोर की फिगर काट के तो अलग रख दी, वो तो हो गई साकार। जिस फिगर को काटा ये कहते हैं निराकार, इसका कोई आकार नहीं। अरे पर तुमने माइंड से तो बता दिया, ये करके उसको आकार तो दे दिया तुमने कि इस एरिया को आपको रंग से भरना है, भरने की बजाय चारों तरफ वाले को भर दो, तो एक ही बात है, ये आकृति तो वैसे ही उभर के आ जाएगी। ये बेसिक उनके नहीं समझ में आ रही। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा धर्म निर्भर नहीं करता, अपितु सिद्धांतों पर करता है। और सिद्धांत भी कह भाई शब्द कोई मानसिक नहीं है। यहाँ जितने भी शब्द काम में लिए जा रहे हैं, अब सिद्धांत की बात करो तो आप सोचो मानसिक, या मानसिक नहीं, इंट्यूशन के हैं। इसलिए वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही। और गहरे सिद्धांतों की बात छोड़िए, अगर हम आयुर्वेद के, भौतिक विज्ञान के, एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों की बात करें, आज भी उतने के उतने प्रामाणिक हैं। क्यों? परंतु तो भी इसमें असंख्य अवतार और महापुरुष स्थान पा सकते हैं, क्योंकि ऐसा और कौन सा धर्म है जो तुम्हें हमारे धर्म से अधिक अवतार, महापुरुष और ऋषि प्रदान करता हो, और ऐसा करने पर भी ऐसे और अनंत को समाविष्ट करने की संभावना संजोए रखता हो। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप हर को, किसी को भी अवतार बताने के लिए कितने कितने आपके ये हैं कि अरे साईं बाबा है, ये इसके अवतार हैं। आपके साउथ के अंदर जो अम्मा है वो इसकी अवतार है। अभी भी धरती पे पता नहीं, कहने में किसी को कोई कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये इस चीज के अवतार हैं। वो आपके वो एक एक नित्यानंद है, उसने तो अपना एक पूरा एक आइलैंड खरीद के उसको कह रहा है कि ये कैलासा, उसकी करेंसी निकाल दी सारा। लोग कहते हैं इमोरल है, ये है, वो जो भी है, पर उसके भक्त तो कहते हैं ये अवतार है साहब, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यही है। श्रीमद् भागवत कहता है कि अवतार अनंत हैं और वह भविष्य में और भी अनगिनत के आविर्भाव की संभावना के लिए अवकाश छोड़ता है। हेलो। हाँ, यहाँ पर ये क्या बताना चाहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में केवल ऐसा है कि सब भगवान बन सकता है, ये बोलना चाहते हैं। बाकी धर्मों में ऐसी बात नहीं बोली जाती, ये बोलना चाह रहे हैं ना? व्यक्ति भगवान की बात नहीं है, इसके अंदर इतना अनंत रूप से विस्तृत है कि इसके अंदर कोई भी ये नहीं कि एक जना आ गया या हजार अवतार आ गए या कितने भी आ गए, इससे सीमित नहीं होता, क्योंकि अनंत है ये तो। और हर जना ब्रह्म है यहाँ। ये सनातन धर्म है, वो ही भावी विश्व धर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर संकीर्णता नहीं है। और अभी संकीर्ण होगी वो चीज तो वो तो एप्लीकेबल यूनिवर्सली नहीं होगी। किन्हीं गिवन कंडीशंस, किन्हीं गिवन व्यक्तियों, समाजों, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। भारत ऐसा कोई भी संकीर्णता का जो है सिद्धांत लेके नहीं चलता। भारत में अनंत व्यापकता है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, तुम भी वही हो। और इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना चाहिए, और इस सारे का एक मानसिक निरूपण मां श्री अरविंद ने कर ही दिया, इसको कैसे एग्जीक्यूट करें। और उन्होंने एक एक प्रारूप भी इसका एग्जीक्यूशन करके एक एक लेबोरेटरी के रूप में पौंडीचेरी में दिखाई दिया कि ये किया जा सकता है, और वो कितनी सुंदर सोसाइटी हो सकती है।
भाई एक परीक्षण तो सफल रूप से करके दिखा दिया, मैं अगर उसको करूं नहीं करूं, आप कहे मैंने ये परीक्षण करके दिखा दिया। आप तो जैसे आप उदाहरण देते हो, व्यक्ति चांद के ऊपर पहुंच गया, कितने एक व्यक्ति पहुंच गए चांद पे, फिर भी आप उदाहरण देते हो मनुष्य चांद के ऊपर पहुंच गया। तो ये उदाहरण क्यों नहीं दे सकते? अरे मनुष्य ऐसे भी जी सकता है, जबकि माँ ने तो वहां कितने कितने लोग थे, पूरा एक टाउनशिप का तो निर्माण कर दिया, और पूरे विश्व में कितने लोग आज भी प्रभावित हैं। वर्तमान यहाँ की पे जो समस्या है, पहले तो इसका चिंतन हमको करना पड़ेगा। विज्ञान वास्तव में अर्थ क्या निकलता है विज्ञान का? खाली ये कहना कि विज्ञान कुछ नहीं कर सकता, पहले हम समझें विज्ञान कहते किसको हैं। या धर्म की जो समस्याएं, जो भी समस्याएं आज हम बता रहे हैं, पहले तो उनको पहले समझें कि वो है किस चीज की। उत्तर तो तब दे सकेंगे जब हम अपने अंदर उस चीज को आत्मसात करके उसका स्वयं उत्तर एक खोजें, देखें। हाँ दीपक जी। हमारे यहाँ बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि हम्म। तत्वमसि। हम्म। इसका तुलनात्मक यदि मान लिया जाए कि ईसाइयत में देख लिया जाए या इस्लामियत में देख लिया जाए, तो उन लोगों का क्या मान्यता है? मतलब उनके यहाँ भगवान एक है, बाकी भगवान नहीं बन सकता है, ये बोलते हैं क्या? वो ये नहीं कह रहे मैं भगवान हूं, मैं तो उनका मैसेंजर हूं या उनकी संतान हूं। वो तो मैसेंजर बताते हैं, वो स्वयं की भगवान की का कॉन्सेप्ट तो एज सच है ही नहीं। उनका भगवान तो एक एक सुनिर्धारित है। उनका भगवान ये करता है, उसके तरीके से चलते हो तो आप एक राइट साइड के अंदर हो, नहीं करते तो आपको फिर बाद में एक जजमेंट का डे होगा। उस जजमेंट के दिन के ऊपर आपको या तो नरक के अंदर डाल दिया जाएगा, और इसके अंदर दूसरे जो काफिर हैं, जो नहीं मानते, उनके ऊपर ये कल्याण करते हैं मार के। हिंदुओं के ऊपर तो सारे ही कल्याण करने के ऊपर तुले हुए हैं। मुस्लिम हैं, वो भी कह रहे हैं भाई चाहे हमको हाथ गंदे करने पड़े, ये कल्याण तो हम करेंगे। ईसाई भी कह रहे हैं भाई ये कल्याण हम ज्यादा करेंगे। हिंदू है वो ही एकमात्र ये धर्म परिवर्तन की नहीं, वो तो हृदय परिवर्तन की बात करता है। पर क्योंकि हम अपनी वास्तविक सत्ता के ऊपर हैं नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा पिटते आए हैं। पर आगे जो है, सारों को अगर जीवित रहना भी है, तो यही धर्म आगे प्रेषित करना पड़ेगा, यही आगे आना पड़ेगा इसको। और इसकी जो संकल्पना है, जो धर्म की, क्या तो विवेकानंद जी ने इसकी डेफिनेशंस दी हैं, या एकमात्र श्री अरविंद ने दी हैं। और तो हिंदू धर्म की बात वो जनरली करते हैं, फिर बाद में या तो सावरकर की बात करते हैं। और तो किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इस तरीके से कहे। पहली बार सिंह के समान जो गर्जना करी, वो तो विवेकानंद जी ने करी, और उस भूमि के ऊपर जाके करी। उस भूमि के ऊपर जाके, और उनके मुंह के ऊपर आप ये कह रहे हो कि आपके क्रिश्चियन मिशनरीज ने हमारे साथ जो जितना अन्याय किया है वहां, और जितना नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए महासमुद्र है, उसके नीचे का कीचड़ उठा के भी तुम्हारे चेहरों पे मैं डालूं। अब ये कोई भद्र भाषा तो है नहीं। सोचो आप कैसी भाषा है ये। मैं तुम्हारे चेहरों पे वो कीचड़ डालूं ना, तो भी उसका एक अंश भी नहीं करूंगा जो तुम्हारी सभ्यता हमारे साथ, जो तुमने हमसे हमारे साथ किया है। गांव गांव में कन्वर्जन आज भी चल रहा है। ये तो अहम ब्रह्मास्मि मानते नहीं, ये तो कह रहे हैं आपका कल्याण करेंगे। हिंदू तैयार ही बैठा है अपना कल्याण करवाने के लिए। मुस्लिम आ जाओ तो भी कल्याण कर रहे हैं, ये आ जाओ तो कल्याण कर रहे हैं। स्टेट के स्टेट तो आपके गायब हो गए, आप बात क्या कर रहे हो? आपके जो स्थानों के मेयर हैं या आपके चेयरमैन हैं, ये सारे के सारे पोस्ट जो होल्ड करते हैं वो मुस्लिम्स कर रहे हैं। अच्छी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं वो ये होल्ड करते हैं। या एटलीस्ट पूरे देश के अंदर, मतलब आपका जो समीकरण है जातिगत, हमारे तो ये जातिगत के अंदर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें ये ऐसी बातें नहीं है। आप ये कह रहे हैं हमारे वोट तो इस तरीके से जाएंगे, तो कंसिडरेशन तो देखो आप क्या चल रहा है। ये तो एक मुद्दा बन गया कि आगे, ये बड़ी समस्या की बात है, ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। और ये स्वयं भारत के लिए, भारतवासियों की बात नहीं है, आगे विश्व के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि भारत सामने आए,
अपनी चीज को, और इसके लिए वो ये नहीं है कि मुस्लिम्स का सफाया कर देगा या कभी नहीं, कुछ नहीं, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। सनातन धर्म आएगा तो किसी एक पद्धति का सफाया कर देगा, पहले भी नहीं किया इसने तो। इसने तो प्रेम से चारवाकों को भी रखा, अनीश्वरवादी है उनको भी रखा। इसके अंदर आपके कोई ये कह रहा है कि खाली जगत तो असत्य है, ब्रह्म एकमात्र, उसके साथ भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई एकेश्वरवाद की बात करता है, कोई सर्वेश्वरवाद वाद की बात करता है, कोई निहिलिज्म की बात करता है, कहीं इसको कोई दिक्कत नहीं है, सारों को बड़े प्रेम से समाहित करके रखा है। तो क्या भावी विश्व धर्म सारी विश्व को समाहित करके है कितना बड़ा विश्व यूं देखा जाए तो? अगर ये मानसिकता आज आप ग्लोबली सारों के पास सूचना पहुंचा सकते हो, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, पर जब हम ये बात करते हैं इस सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद, आपको ये लगता है क्या ऐसा हो सकता है? टेक्नोलॉजी तो तुरंत पहुंच सकती है। अफ्रीका से लंपी रोग है, वो भारत के अंदर तो पहुंच जाएगा 10 दिन बाद में। पर अच्छा विचार क्यों नहीं जा रहा? अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं जा रही? ये ये हमको ही विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी शांति से रहें, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, तो भारतीय धर्म, सनातन धर्म को कोई पीड़ा नहीं है इसके अंदर। तो यही समझने की बात है कि आगे का प्रारूप क्या होगा। मैं कह रहा हूं इसका उत्तर हम निकाल पाएं या नहीं निकाल पाएं, श्री अरविंद ने सारे उत्तर दिए हैं, पर ये प्रश्न पहले हम ये देखें और फिर बाद में अपने समय के ऊपर ये सोचें कि क्या हो सकता है। अभी सोचने के तो मुद्दे ही नहीं है हमारे पास। दिन भर के अंदर अगर देखें कितने मंडेन मुद्दे हैं हमारे पास, कोई अच्छा विचार ही नहीं है, कोई चिंतन ही नहीं है कि कोई चीजों के बारे में, विचारों के बारे में, भविष्य के बारे में, कि धर्म का स्वरूप क्या होगा, राजनीति का स्वरूप क्या होगा, आगे आने वाले समय में मां श्री अरविंद की पद्धति और दूसरी चीजें लुप्त हो जाएंगी, यथास्थान आएंगी, तो उनका आपस में तालमेल क्या होगा। सुप्रामेंटल आ जाएगा तो सरकारें ऐसी ही चलेंगी, वो भी एक कॉर्नर के अंदर पड़ा रहेगा। मतलब मनुष्य जाति तो सर्वोपरि रहेगी, हम उसको अकोमोडेट कर लेंगी। तो फिर एक हायर सत्ता क्या हुई? ये तो हम सरकारें तो वैसी ही चलेंगी, वैसे ही वोट सिस्टम चलता रहेगा। वो भी एक आके रहेगा, एक अच्छा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमको तो कोई सेंस तो है नहीं ना इसका। ये जो चीजें हैं कि आगे जो ये कह रहे हैं भावी विश्व धर्म, और क्योंकि हम मां श्री अरविंद से जुड़े हैं, ये प्रश्नों के पहले तो हम खुद पहले तो प्रश्न समझें, अपने जीवन में देखें। और ये श्री अरविंद ने सारे उत्तर दिए हैं, पर जिस भाषा में दिए हैं, वो अभी तक तो हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे। मतलब सच्चा आकलन उसके अंदर भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे। कभी भी आप अपने विचारों का सैंपल उठा के देख लीजिए सारे दिन के अंदर, वो कहाँ केंद्रित होते हैं। तो थोड़ा भी कोई थोड़ा-सा भी एक जिसके आत्मा की डिग्निटी होगी, वो कह रहा है यार बड़े लज्जा आती है इनसे, तो लज्जित करते हैं ये विचार, खाली खुद के ऊपर केंद्रित और कोई दूसरा विचार ही नहीं। और ये अपने सारों की बात है, किसी एक की बात नहीं, सबकी बात है ये। तो इसमें तो कोई आप ये सोचो इसी के अंदर थोड़ा-सा आप ये कर लोगे, रंग डाल दोगे, ये नहीं है। आपको डिसाइसिवली कोई निर्णय करके अपने आप को माँ के हाथों में या कोई एक ऐसे अभियान में देना पड़ेगा, नहीं तो ये जीवन चला जाएगा। हम जितनी देर इस संपर्क में रहते हैं, उतनी देर तो मुँह का स्वाद ठीक रहता है, उसके बाद कोशिश करते हैं कि भी रहे, मुश्किल होता है। तो ये भावी जो जी। विश्व धर्म बता रहे हैं सनातन धर्म की, इसकी बात वेदांत का धर्म, वेदांत बेसिकली सनातन धर्म। सनातन धर्म उसी को एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहा है कि आप इंडिविजुअल को और कलेक्टिविटी को पूर्णतम तरीके से और शीघ्रतम तरीके से उसके सभी भागों में, वो स्त्री है, पुरुष है, वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो किसी भी अपनी शारीरिक, आपकी मानसिक, आपकी मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक स्थिति में कहीं भी खड़ा है, समाज कहीं भी खड़ा है, उसको कैसे तेज से तेज गति से तीव्र गति से व्यक्ति और समाज को अपनी खुद की सत्ता के साथ कैसे जोड़ दिया जाए, ये सनातन धर्म है। अगर धर्म कहो तो सनातन इसलिए है क्योंकि ये हमेशा ही बचा रहता है, आपकी आत्मा का है। अगर यहाँ कोई भी अभिव्यक्ति धरती के ऊपर होगी तो उसके साथ ये धर्म होगा। संस्कृत उस नाम को पुकारती है, इसलिए संस्कृत कोई भी आर्बिट्रेरी नाम नहीं, उस चीज का मूल नाम क्या है, तो प्रलय के बाद भी वो ही नाम आ जाएगा।
प्रलय के बाद भी दोबारा वो कोई चीज, इसलिए ये सारी चीजें सनातन है। सनातन इसलिए क्योंकि उसकी चीज की निहित है उसके अंदर, उसका अपना धर्म है, उसका अपना सही तरीका है। हाँ दीपक जी। हाँ जी, क्लियर है। व्याख्या के क्रम में एक बात आई, हालांकि यह मुद्दे से थोड़ा हट करके है। वो बात बोली गई कि वेदों का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि ऋषियों द्वारा इसका पता लगाया गया है। थोड़ा एक क्लियर किया जाए, निर्माण नहीं हुआ एक्सप्रेस है, पता लगाया गया है। बाकी पता कुरान वगैरह का क्या हुआ है? उस वो भी रेवलेटरी वर्ड है। उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि उनको जैसी आवश्यकता होती थी वैसी आयतें उनके मोहम्मद साहब के उतर ही आती थी। तो ये तो हो ही सकता है, इसमें क्या बात है। उसका आप क्या बनाते हो वो तो एक एक कलाकृति का भी आप क्या बनाते हो वो तो बिल्कुल अलग अलग बात है। यहीं आके एक ही प्रांत के दो व्यक्ति आते हैं और आश्रम का वर्णन भी कितने कितने अलग अलग रूप से करते हैं। तो किसी व्यक्ति ने क्या रिवील किया, व्यक्ति माँ को प्रणाम करता है और फिर बाद में उनको चिट्ठी लिखता है कि मेरे प्रति आपको इतनी नाराजगी क्यों, इतना स्टर्न लुक क्यों। माँ कहती है कि मैंने श्री अरविंद को आज कहा था कि मेरी बेस्ट जो है ना, जो स्माइल आज मैंने उसको दी। अब बताओ, जब एक ही केस के अंदर ये है तो कभी भी आपकी प्रकृति जो ट्रांसलेट जिस तरीके से कर रही है, ये तो बहुत बड़ा गैप आ गया वहां से आज तक। पहली बात तो जो फैकल्टीज उस समय खुले तरीके से थी, आज हमको उसका सेंस ही नहीं है। जिस सिक्योर ग्राउंड के ऊपर वो व्यक्ति खड़े थे, हमको उन चीजों का आभास ही नहीं है। जिसमें इंट्यूशन तो निचले से निचला स्तर था, उससे ऊपर इंस्पिरेशन, उससे ऊपर रेवलेशन, स्क्रिप्ट जो स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी शक्तियां जो हैं, ये सारी उनके लिए इसके ऊपर वो ऑपरेट करते थे। अब माँ और श्री अरविंद जिस तरीके से कार्य करते थे, बताइए उसमें कोई त्रुटि की क्या संभावना हो सकती है कि माँ जो कार्य कर रही है उसमें त्रुटि कैसे हो सकती है। पर दूसरे जो व्यक्ति जो बाहरी चेतना से देखेंगे, उसको माँ की क्रिया भी त्रिगुणात्मक प्रतीत होती है, त्रिगुणों से बंधी हुई प्रतीत होती है, सत्व रज और तम। जबकि जगदम्बा स्वयं जो क्रिया करेगी वो सत्व रज और तम उससे बंधी हुई नहीं है। तो इसलिए वेदों का जो निर्माण है, भाई निर्माण कैसे है, माँ जितना भी क्रिया कर रही थी, अब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करो। आप तो कहोगे भी ठीक है, इन्होंने रिसोर्सेज के आधार पे, इस आधार पे निर्माण किया, वो तो एक्सप्रेशन था। और एक्सप्रेशन, क्रिएशन, सच्चा क्रिएशन वो एक्सप्रेशन होता है। सामान्य चेतना क्रिएट क्या कर सकती है, कुछ नहीं। क्रिएशन तो एक्सप्रेशन में हो सकता है। इसलिए सृष्टि, कोई भी नई चीज सृष्टि में आ नहीं सकती, क्योंकि फंडामेंटली अनंत है, उसमें सारी चीजें हैं। ये तो आपके भीतर कोई चीज है, खाली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सृष्टि जो शब्द है, वो भीतर से बाहर लाना एक्सप्रेशन है। तो इन्होंने कोई निर्माण नहीं किया, इनके तो भीतर कोई चीज थी। और वो चीज क्योंकि उस चीज से जुड़े थे, ये तारतम्य में थे। जैसे कलाकृति, व्यक्ति उस ध्यानस्थ अवस्था में है, उस चीज से जुड़ा हुआ है, और वो चीज उसके हाथों को काम में लेके अपने आप को अभिव्यक्त करती है। जैसे ही वो अपनी ध्यानस्थ अवस्था से अगर एक कलाकृति के अंदर भी वो थोड़ा सा भी उससे चूक जाता है, वो कलाकृति पूरी नहीं होती, एक मूर्ति पूरी नहीं होती, एक पेंटिंग पूरी नहीं होती। अब आप व्यक्ति को देखोगे या वास्तव में जो चीज एक्सप्रेस कर रही है उसको देखोगे। कितने जो पोएट्स हैं, वो ये महसूस करते हैं कि पीछे कोई चीज आई और उसने मेरे माध्यम से एक्सप्रेस किया। जैसे भाई हमारे अपने समय में हम देख सकते हैं कि इंदिरा देवी, उनके माध्यम से जो इन्होंने सारी चीज, मीराबाई ने अपनी जीवनी है, अपने भजन हैं, अपनी सारी चीजें एक्सप्रेस करी हैं। और उनके भजनों में मीरा की छाप है, सारों में मीरा की छाप है नीचे। और और भी मैं कह रहा हूं, आप पीछे उन समयों के अंदर चले जाएं, तो ऋषि जो हैं वो इन्वोल्यूशनरी हैं, एवोल्यूशनरी नहीं हैं। इंदिरा देवी तो मान लो इवोल्यूशन से आई हैं साहब। और ये फैकल्टीज
कुछ ऐसी उनके अंदर खुली हुई हैं। कितने कितने पोएट्स हैं, कितने कितने संगीतकार हैं। जैसे माँ ने कहा, उसने पियानिस्ट था, मैं जाके बैठी, उसने जैसे ही वो टच किया, अरे मैंने कहा ये तो उसकी आत्मा आ गई इसके अंदर, ये तो उस वाले का हाथ है। अब जिसको इस चीज की सेंसिटिविटी नहीं हो, उसके लिए तो वो व्यक्ति सामने बैठा है, जिसके सेंसिटिविटी है उसके लिए वो व्यक्ति विलीन हो गया, वो तो चीज ही कोई दूसरी आ गई। इसलिए सारी चर्चा आजकल जो गड़बड़ हो रही है, वो समझ नहीं रहे, वो इस बात को नहीं समझ रहे। और आपके आउटर जो फैक्ट्स हैं, उनको आप उनके भीतरी जो कारण हैं, वो मान बैठते हो, वो कारण मान बैठते हो आप, और वो भी कोई सच्चा कारण है नहीं। ये एक बड़ी बहुत भयंकर समस्या है, ये आउटलुक की समस्या है कि आप अपना केंद्र आपके मन, प्राण, शरीर को रखते हो या अंतरात्मा को रखते हो। ये तो सारी वर्णन ही चेंज हो जाएगा इससे तो, सब टोटल चेंज हो जाएगा इससे। हाँ, दीपक जी, ठीक है ये बात? जी, ठीक है। ये ही अब मैं विवेचन, यहाँ पर इसी तरीके से विवेचन हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा रामचरितमानस है, उसके ऊपर कई चीज़ें बुद्धि को, आइदर तो आप उसको श्रद्धा के स्तर के ऊपर कि भई मैं श्रद्धा के आधार के ऊपर इसको समझना चाहता हूँ, तो ठीक है। उसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं उठता, उसमें तो आपको बड़ा प्रेम उठता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत अच्छी लगती है ये बातें, पर आप माइंड को कैसे समझाओ? वो कहते हैं ठीक है यार, बोल देते हैं, कवियों के क्रिएशंस हैं ये। वास्तविकता में तो एक्चुअल जो लाइफ के शॉट्स हैं, वो तो कॉल करती है साइंस। तो बुद्धि के स्तर के ऊपर इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए कि ये बात सच्ची है। ये खाली कोई कोई यूँ ही नहीं है कहने के लिए कि रामायण सतकोटि अपारा, की 100 करोड़ से ऊपर रामायण है और उतने ही भगवान राम के चरित्र हैं। अबे यार, ये कैसे संभव है? तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए? यूँ तो आप आइदर तो एक्सप्लेन करो मत, कि ये तो भावना की बातें हैं देखो, या फिर ये बातें हैं। इन मुद्दों में प्रवेश करने के लिए किस ग्राउंड की आवश्यकता है? किन चीज़ों की आवश्यकता है? और हर मुद्दा इसी तरीके की प्रवेश की और अनुसंधान की माँग करता है। पर ये जीवन को बिल्कुल अलग महत्व दे देगा। यही प्रयास हम कर रहे हैं, और हम जब इसको टैली करते हैं कि इसके ऊपर जो कमेंट्रीज़ है, वो तो जा ही नहीं रही उसके नज़दीक ही, वो तो बात ही कुछ और कर रहे हैं। हम यहाँ जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, दूसरा बात ही कुछ और कर रहा है। ये एक बड़ी बहुत ज़्यादा भारी समस्याएँ हैं ये। और दूसरे तो बात छोड़िए, जो माँ श्री अरविंद के संपर्क में है, वो भी तो ये मुद्दे नहीं लेके आ रहे। यहाँ आ रही है समस्या। हाँ, आगे दीपक जी। हालाँकि समय सीमा हम लोग को आगे बढ़ने से रोक रही है, थोड़ा-सा अधिक को कम शब्दों में बोला जाए। बाकी धर्म ग्रंथों के बारे में क्या बताया? ये भी एक्सप्रेसिव ही है ना? हमारे वेद तो एक्सप्रेसिव हैं, रिवेलेटरी हैं। बाकी हुँ, धर्मों के ग्रंथ भी तो एक्सप्रेसिव ही हैं। नहीं, क्योंकि उनका एक निश्चित उद्देश्य है, ऐसे इंजंक्शंस देना कि मैं इस तरीके से भगवान के मार्ग में गया, इस मार्ग से मैं पहुँच गया। वो यात्रा को और वो स्वयं ने लिखा या नहीं लिखा, ये संदेहास्पद है। उसकी वाणियाँ, अब माँ ने धम्मपद के ऊपर कमेंट्री करी तीसरे वॉल्यूम के अंदर। वो ही कमेंट्री एक दूसरा व्यक्ति, अब जैसे हमारे ही धर्म के अंदर अगर धर्म की बात करें, तो एक गीता को लेते हो, कितनी कमेंट्रीज़ हैं। आप कौन-सी उठाते हो, अगर उसको फ़ॉलो करते हो तो कहाँ पहुँचोगे? तो ये तो इनकी बात है, वही अगर आप किसी की भी बात करो, तो समस्या तो वहीं आ जाएगी ह्यूमन नेचर की। तो धम्मपद को लेके एक तरफ माँ जो चीज़ कह रही है, तो बुद्ध ने अपने सही टर्म के ऊपर क्या कहा होगा पहले तो, लोगों ने उसका क्या बना दिया। तो व्याख्या आप किस तरीके से करते हो, वो तो आप जहाँ होगे वैसी सृष्टि नज़र आएगी आपको। आप सावित्री का क्या बना दोगे? अरे भई, सावित्री पे तो चलो इतनी कंपैरेटिव स्टडीज़ है ही नहीं, गीता के ऊपर जितनी है, ये तो प्रमाण, बहुत सुंदर प्रमाण है इस चीज़ का। और उसमें एक-एक श्लोक भी तय हैं, 700 श्लोक हैं। एक-एक श्लोक को पकड़ लो और उसमें 10 कमेंट्री, 5 कमेंट्री जो भी प्रामाणिक हैं, उनको देख लो वो कैसे डील कर रहे हैं।
हाँ, पर उसको समझने के लिए भी अकल चाहिए, ये इसमें शेड ऑफ डिफरेंस ये है। और श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो तो तत्व ही अलग है, वो तो बात ही अलग है। इसमें प्रवेश कैसे किया जाए, समस्या तो ये है। तो इसलिए यदि हम ये कह दें नहीं इन धर्म ग्रंथों में ये है, इसमें ये है, इसमें ये, तो पढ़ के देख लो, वो तो उपलब्ध हैं, वो तो सारी उपलब्ध है। पर मैं तो कह रहा हूँ महाभारत भी उपलब्ध है, अपने ही धर्म और दूसरों की तो बात छोड़ दो। रामायण भी उपलब्ध है, महाभारत भी उपलब्ध है, भागवत भी उपलब्ध है। प्रवेश कर सकते हैं क्या हम? हाँ, हृदय उससे प्राप्त करता है, बुद्धि करती है या नहीं करती है, इसलिए पूरी संस्कृति के अंदर कितना बड़ा होल्ड है वो एक अलग चीज है। पर उसका सच्चा पावर नहीं आ पाता, क्योंकि आपकी बुद्धि को तो प्रवेश ही नहीं है उसके गहन विषयों के अंदर, उनके जो गहन तत्व हैं उसमें प्रवेश नहीं है। और ये बड़ा भारी एक समस्या का, तो इसके अंदर प्रवेश करना आवश्यक है। और श्री अरविंद ने जिस परिप्रेक्ष्य में किया है, ये इसके पावर को बढ़ा देगा। जैसे श्री अरविंद ने जब गीता के ऊपर कमेंट्री करी, तो माँ क्या कहती है कि श्री अरविंद की लेखनी प्राप्त होने के बाद गीता का जो पावर है वो तो 1000 फोल्ड बढ़ गया। अब तो गीता की जो बात है उसका तो कहना ही क्या, वो तो अक्षय हो गई। तो वैसे ही यदि ये कार्य कर दिया जाता है श्री अरविंद के प्रकाश में, तो आपको अलग से कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या अलग साधना करोगे? जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके अलावा और क्या अलग ध्यान करोगे? ध्यान के मुद्दे तो ये दे ही रहे हैं ये। तो वैसे ही इसमें अलग साधना की आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य जाति के लिए क्या होगा, क्या अरे रहस्य ला के आप, और ये रहस्य ऐसे नहीं है, क्रिएट करते हैं ये। कवि कोई कृति करता है तो वो क्रिएट करता है, क्रिएशन है ये। उसी से नई जो आगे जो संस्कृति है वो पैदा होती है। अगर हम में से कोई एक चीज ऐसी ला सका तो वो क्रिएशन होगा। आप इस बात को समझ नहीं रहे। अगर ये चीज लाई जा सकी तो ये क्रिएशन होगा, ये नई सृष्टि हो जाएगी। और छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। तो ये काम हम अभी प्रयास कर रहे हैं, कई चीजों में कर रहे हैं। आप में से जो चाहें वो आएं, इसके लिए तैयारी करें और जीवन में इस चीज को परस्यू करें। करने लायक तो यही है। आपकी खुद की अनंत संभावनाएं हैं, क्यों नहीं प्रवेश करना चाहते? हमारे सबसे सतही भाग के ऊपर, उसमें भी कोई कुछ है, मिल ही नहीं रहा, परेशान है उसमें भी। ठीक है दीपक, यहाँ छोड़ देते हैं। जी भैया। हाँ ठीक है पंकज। अच्छा, ये विवेकानंद जी का आप अपने स्तर के ऊपर देख सकते हैं, ये रेफरेंसेस आपके पास बुक्स हैं सारी। मैं कल जो है आगे 8वां जो पोर्शन है वो लूंगा। इसमें अगर आपके कोई डायरेक्टली प्रश्न होगा तो डेफिनेटली अपन इसको टैकल करेंगे। पर आपके पास विवेकानंद जी की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कैसे चयन है ये। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री